जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि यूकेपीएससी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2022 एंड इसके सिलेबस के बारे में। यानी कि आपको यहां पर इस भर्ती के एलिजिबिलिटी से लेकर के सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, फिजिकल टेस्ट, इन सब के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई डाउट रह जाए एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। आप यहां से भी पूरी जानकारी ले सकते हैं और अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। आप यहां पर इसको ऑफिशियल वेबसाइट से भी कंफर्म कर सकते हैं। ये यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहां पर देख सकते हैं कि 21 अक्टूबर 2022 को इसको पब्लिश किया गया है एंड आप लोग जो फॉर्म भर पाएंगे वो आप 11 नवंबर 2022 तक भर पाएंगे। अब यहां पर इसके एलिजिबिलिटी के बारे में पहले हम बात करेंगे, फिर मैं आपको एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, फिजिकल टेस्ट के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। तो ये जो आपकी इंपोर्टेंट डेट्स है वो आप यहां से वेरीफाई कर लीजिए। इसके बाद आप यहां पर जानेंगे कि ये जो आपकी भर्ती है वो आपकी 894 पद पर निकाली है, जिसमें कि एससी के लिए 164 पद है, एसटी के लिए 37 पद है, ओबीसी के लिए 126 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 94 और यूआर यानी कि जनरल के लिए 473 है। ये पूरी जानकारी आपको यहां पर दी गई है। अब बात करते हैं आपके एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो आप यहां पर आप डिटेल में जानिएगा। तो आपको पहले जानने को मिल रहा है कि इसमें सैलरी आपको 21,700 रुपये से लेकर के 69,100 रुपये दी जाएगी, जो कि लेवल 3 की होती है। एंड अगर बात करें आपकी क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन के रूप में आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है। आपको बोला है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड या फिर परिषद या उत्तराखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष उत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी कि 12वीं या फिर उसके बराबर की योग्यता। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल ये होगा कि क्या सर इसमें अन्य स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर कर दूं कि अगर आपने आपकी 10वीं और 12वीं उत्तराखंड स्थित किसी भी इंस्टीट्यूट यानी कि कॉलेज से की है तो आप इसमें चाहे किसी भी स्टेट से है अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपने आपकी 10वीं 12वीं उत्तराखंड स्थित कॉलेज से नहीं की है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अब मैं एक डाउट ये भी क्लियर कर दूं कि मान लीजिए आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी है बट आपने आपकी 10वीं या 12वीं उत्तराखंड से नहीं की है, किसी अन्य स्टेट के कॉलेज से की है या किसी अन्य स्टेट के बोर्ड से की है, तो क्या आप इसमें एलिजिबल है? जी हाँ, आप इसमें एलिजिबल है, क्योंकि आपके पास वहां का निवास प्रमाण पत्र है, आप वहां के स्थायी निवासी है। आप किसी कारणवश किसी काम के लिए या फिर किसी भी वजह से दूसरी स्टेट में रह रही है बट आप वहां के निवासी है, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अन्य स्टेट के एलिजिबल तभी होंगे इसमें अप्लाई करने के लिए जब उन्होंने अपनी 10वीं 12वीं उत्तराखंड से की हो। फिर यहाँ पर अधिमानी अर्हता वो होती है कि जो होती है आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। तो अगर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन होगी तो ऐसे में आपको ज़्यादा महत्वता दे दी जाएगी। वैसे इसमें 12वीं पास सिंपल से आप अप्लाई कर पाएंगे। फिर यहाँ पर जो आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी है उसके बारे में अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट रखी गई है वो 163 सेंटीमीटर कम से कम रखी गई है। फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर रखी है। चेस्ट में आपकी 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। बट जो कैंडिडेट यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि एसटी और इन जगह से या फिर इन जाति से बिलोंग करते जो कि यहाँ पर आपको दी गई है, इनके लिए हाइट मेल में 152 सेंटीमीटर रखी है और फीमेल में 145 सेंटीमीटर रखी गई, यानी कि इनको यहाँ पर हाइट के अंदर छूट दी गई है। फिर जो आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीएसटी है, इसमें क्या क्या रहेगा वो अभी आप जान लीजिए। यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए 25 किलोमीटर की दौड़ या कह लीजिए कि चलना होगा और इसके लिए आपको 4 घंटे का समय मिलेगा मेल कैंडिडेट को। एंड जो फीमेल है इनको यहाँ पर 14 किलोमीटर की दौड़ या फिर कह लीजिए कि चलना होगा, इनको यहाँ पर 4 घंटे का समय ही दिया जाएगा। तो आपने ये जानकारी वेरीफाई की। अब आती है आपकी एज लिमिट। एज लिमिट आपकी मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 28 साल है, जो कि 1 जुलाई 2022 तक काउंट की जाएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। जो छूट आपको यहाँ पर दी जाएगी उसकी जानकारी आपको दी गई है। तो यहाँ पर आपको अधिकतम 5 साल की छूट मिलेगी इस नियम के तहत या फिर कह लीजिए कि शासन देश के तहत, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं ली जा रही है। अब यहाँ पर नीचे आते हैं और बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी कि कैसे आपका सिलेक्शन किया जाएगा, फिर आपका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, उसके बारे में अब यहाँ पर आप ऑफिशियली जानकारी जान लीजिए। तो गाइज यहाँ पर आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी जानकारी दे चुका हूँ। फिर आपका यहाँ पर लिखित
लिखित परीक्षा भी है जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी कि बहुविकल्पीय टाइप की होगी, जिसमें कि एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। और इन जिलों में आपके एग्जाम सेंटर रहने वाले जो जिले यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, चाहे आप कहीं से भी अप्लाई करते हैं, आपके एग्जाम सेंटर इन्हीं लोकेशन पर रहेंगे। फिर इसके अलावा आपकी जो निगेटिव मार्किंग है वो भी यहाँ पर होने वाली है, यानी कि इसके अंदर आपकी निगेटिव मार्किंग है, तो इसका मतलब यह है कि जो आपके अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है, आपको उसके ऊपर कंट्रोल रखना होगा, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। आपको यहाँ पर यह बोला कि प्रत्येक पर्सन के लिए 4 विकल्प यानी कि उत्तर है। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक पर्सन के लिए दिए गए एक अंक, एक गलत उत्तर के लिए संबंधित पर्सन हेतु निर्धारित अंकों का 1/4 यानी कि 1/4 की आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी। यानी कि अगर आपको एक आंसर करने पर सही 1 नंबर मिलता है, तो अगर आप 4 आंसर गलत कर देते हो 4 क्वेश्चन के, तो ऐसे में आपका 1 नंबर कट कर दिया जाएगा। तो बेसिकली आपकी निगेटिव मार्किंग रखी है, सीधा सीधा आपको ये बताया जा रहा है। अभी यहाँ पर दोस्तों जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसको भी जान लेते हैं, यानी कि आपके एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा वो कैसा रहेगा। तो गाइज यहाँ पर जो आपका पैटर्न है वो आप देख लीजिए। इसमें आपको बोला है कि वन विभाग के अंतर्गत वन आरक्षी यानी कि फॉरेस्ट गार्ड पद पर चयन हेतु लिखित परीक्षा जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के उसका पाठ्यक्रम। तो पहला इसमें आपका सब्जेक्ट रहेगा पैटर्न में सामान्य हिंदी। इसमें आपके पर्सनों की संख्या टोटल 20 होगी, उसके लिए आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। सेकंड सब्जेक्ट रहेगा आपका सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन। इससे आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए आपको 40 नंबर दिए जाएंगे। ये वो आपके सब टॉपिक है जहां से आपके क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, जैसे कि सामान्य बुद्धि परीक्षण और मानसिक योग्यता, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तीसरा सब्जेक्ट रहेगा आपका उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियां। इससे आपके 40 क्वेश्चन और उसके लिए आपको 40 नंबर दिए जाएंगे। यानी कि कुल आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन की संख्या 100 होगी और उसके लिए आपको 100 नंबर दिए जाएंगे। फिर यहाँ पर आप डिटेल में आपके सिलेबस को जान लीजिए, जैसे कि जो आपका सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन है, इसके जो सब टॉपिक से जाने के कहां से आपके क्वेश्चन कवर किए जाएंगे उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, इसके बारे में आपको बोला है कि उत्तराखंड राज्य एवं एनसीईआरटी की 10वीं एवं 12वीं कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार इन टॉपिक से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे, जो कि यहाँ पर आपको टॉपिक्स दिए गए हैं। सामान्य बुद्धि परीक्षण के अंदर कहां से क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में आपको बोला है। शाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण के बारे में आपको जानकारी दी है। इसके अलावा सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन विषय इतिहास से आपके किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे उसका डिटेल्ड सिलेबस बेसिकली ये आपके सामने दिया गया है। अगर आप हमारी वेबसाइट के ऊपर आएंगे, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में जानेंगे, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि मेनली फोकस जो आपका किया जाएगा क्वेश्चन को तैयार करने में, वो जनरल हिंदी में इन टॉपिक्स के ऊपर किया जाएगा, जो कि टॉपिक्स यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं। जनरल नॉलेज में आपका फोकस इनके ऊपर रहेगा, जैसे कि नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स, इंडियन लैंग्वेजेस, बुक्स, स्क्रिप्ट, कैपिटल करेंसी, स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स सच एज इसेंशियल नॉलेज। ये आपके वो मेन टॉपिक है जहां से आपके क्वेश्चन आएंगे। जनरल स्टडीज में आपके इन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में आपको बताया है। तो आई होप आपको यहाँ पर एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, नेगेटिव मार्किंग, फिजिकल एलिजिबिलिटी, इन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल चुकी होगी। बट अगर अभी भी आपका कोई सवाल, कोई डाउट रह गया है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।